छल प्रश्न, बहु प्रश्न, जटिल प्रश्न या मिश्रित प्रश्न का दोष, या प्लूरियम इंटेरोगेशनम, लैटिन अर्थ कई प्रश्नों का समूह। द फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, छल प्रश्न या जटिल प्रश्न भ्रांति, जिसे लोडेड प्रश्न या ट्रिकी प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है, एक जटिल प्रश्न है। यह एक प्रकार का अनौपचारिक भ्रम है जिसमें प्रश्न में पहले से मौजूद किसी प्रश्न का उत्तर मान लिया जाता है जिसे स्थापित या स्वीकार नहीं किया गया है। जब कोई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि मानो उस प्रश्न में निहित मान्यता की सत्यता को पहले से ही मान लिया गया हो, अथवा जब अनेक मिश्रित प्रश्नों को छल पूर्वक एक प्रश्न के रूप में सामने रखते हुए उसका एक ही उत्तर मांगा जाए, तो यह छल प्रश्न का दोष होता है। यह दोष वकीलों की जिरह में सामान्य तौर पर मिलता है। जब वकील गवाहों को भ्रमित करने या अपने मुवक्किलों को निरपराध साबित करने के लिए आरोपी से इस प्रकार मिश्रित या छल प्रश्न पूछता है, जैसे आपने गवाह को कहां छुपाया है, अथवा चोरी के धन आपने क्या किया। यह मिश्रित प्रश्न है जिसमें अनेक प्रश्न एक प्रश्न में लिपटे हुए हैं। घबराहट में इस प्रश्न का उत्तर निरपराधी को अपराधी और अपराधी को निरपराधी प्रमाणित कर सकता है। किंतु यदि बुद्धिमानी से इस प्रकार के मिश्रित प्रश्नों का विश्लेषित कर लिया जाए तो भ्रमित करने वाले छल प्रश्नों से बचा जा सकता है। जैसे यदि मैंने अपराध किया ही नहीं तो यह प्रश्न की गवाह को कहां छुपाया है या चोरी के धन का क्या किया निरर्थक हो जाते हैं। आप ऐसे किसी जटिल प्रश्न का उत्तर प्रश्न में निहित अप्रमाणित धारणा की ओर संकेत करके दे सकते हैं, अथवा अंतर्निहित धारणा का समाधान होने तक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकते हैं। जटिल प्रश्न भ्रांति या अनेक प्रश्न भ्रांति संदर्भ पर निर्भर करता है। किसी पूर्व धारणा को अपने आप में भ्रांति नहीं होना चाहिए। यह भ्रांतिपूर्ण तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है जो किसी ऐसी चीज की पूर्व धारणा करता है जिसे सभी शामिल लोगों द्वारा सिद्ध या स्वीकार नहीं किया गया है। छल प्रश्न या जटिल प्रश्न का यह दोष एक गंभीर समस्या है जिसमें पूछे गए प्रश्नों में पूर्व धारणा की भ्रांति निहित होती है। यह प्रश्न ऐसे ढंग से पूछे जाते हैं कि जैसे उनके पीछे छिपी मान्यता पहले से सही मानी गई हो। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी अपनी पत्नी को पीटा है? यह प्रश्न न केवल उत्तरदाता के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रश्नकर्ता ने पहले से उत्तरदाता में एक दोष की स्थापना कर दी है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण सामान्य बोलचाल में मिलते हैं, जैसे क्या वह बदमाश नौकरी करता है, अथवा क्या वह कंजूस आंदोलनकारी है। ये मिश्रित प्रश्न जिनका विभाजन करके एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं, जैसे वह नौकरी करता है लेकिन वह बदमाश नहीं है, अथवा वह कंजूस है किंतु आंदोलनकारी भी है। ये जटिल प्रश्न भ्रांति तब होती है जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है जिसमें किसी विशेष उत्तर या विशेष तथ्य को पहले से ही मान लिया जाता है तथा उत्तरदाता को किसी ऐसे आधार से सहमत होने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? इस प्रश्न में यह मान लिया गया है कि उस व्यक्ति ने कभी अपनी पत्नी को पीटा था। अथवा आप हमेशा इतने असभ्य क्यों रहते हैं? इसमें यह मान लिया गया है कि वह व्यक्ति हमेशा असभ्य ही रहता है। यह एक भ्रांति है या यह एक तर्क दोष है, क्योंकि यह प्रश्न उत्तरदाता को ऐसी स्थिति में फंसाने के लिए तैयार किया गया है जिसमें वह नहीं रहना चाहता, या उससे ऐसी बात स्वीकार करवाने के लिए तैयार किया गया है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। जब किसी पूर्व धारणा में गलत काम करने की स्वीकृति पहले से शामिल होती है तो इसे लोडेड प्रश्न कहा जाता है, और यह कानूनी परीक्षणों या बहसों में फंसाने का एक रूप है। इस पूर्व धारणा को जटिल कहा जाता है यदि यह एक संयोजक कथन, एक वियोजक कथन या एक सशर्त कथन है। यह एक अन्य प्रकार का कथन भी हो सकता है जिसमें कुछ तार्किक संयोजक इस तरह से होते हैं कि इसमें कई भाग होते हैं जो घटक कथन या प्रतिज्ञप्ति में होते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर कानूनी संदर्भों में देखे जाते हैं जहां वकील गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उनके उत्तर को घुमा सकते हैं या भ्रमित कर सकते हैं। इन्हें लॉडेड प्रश्न के रूप में संदर्भित किया जाता है
क्योंकि ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्तरदाता को मजबूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रश्न की जटिलता बढ़ती है, उत्तरदाता के लिए स्पष्टता बनाए रखना कठिन हो जाता है। आम बोलचाल में भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो विवादास्पद होते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह बदमाश नौकरी करता है? इस प्रश्न में न केवल यह प्रश्न उठता है कि क्या वह नौकरी करता है, बल्कि यह भी कि उसका चरित्र संदिग्ध है। उठाए गए प्रश्न को तोड़ना और उसके विभिन्न भागों को अलग करना आवश्यक होता है ताकि स्पष्टता मिल सके और किसी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। जटिल प्रश्न भ्रांति का प्रभाव न केवल संवादों में होता है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। जब किसी प्रश्न में पहले से मानी गई मान्यता को चुनौती दी जाती है, तो यह सामान्य संवाद को बाधित कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप हमेशा इतना असभ्य क्यों रहते हैं? उत्तरदाता को ऐसे आरोप का सामना करना पड़ता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए जब भी आप ऐसे प्रश्नों का सामना करें, उन पर टीका टिप्पणी करना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि प्रश्न का वास्तविक मतलब समझा जाए और जिसमें निहित पूर्व धारणा को उजागर किया जाए। ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए यह जरूरी है कि हम भ्रामकता को दूर करें और स्पष्टता के साथ तर्क करें।